हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और दुआ सलाम। जी हाँ, मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल। डेट की बात करें तो आज 24 मई सन 2020 है और मैं हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जब भी हम आते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक होता है, बट टुडे आई हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ टॉपिक। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर टॉपिक अपने आप निकाल लेता है। ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के गुण हैं। एक अच्छे कम्युनिकेटर के ये गुण होते हैं कि वो टॉपिक बिना टॉपिक के ही निकाल लेता है। और अगर ये कला हमारे पास हो तो समझना कि लैंग्वेज आती है, अदरवाइज सॉरी टू से नहीं आती। तो टॉपिक तो कुछ नहीं है, निकालें तो बहुत सारे टॉपिक है। लॉकडाउन 4 चल रहा है। हमने लॉकडाउन 1 देखा, बहुत ही सख्त था। फिर हमने लॉकडाउन 2 देखा, वो भी सख्त था। 40 दिन तो घर ही बैठे रहे। फिर लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें मिली और अब लॉकडाउन 4 है। इसमें बहुत कुछ हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सारी चीज़ें हैं और इनका हम पालन भी करते हैं। कोरोना का जो कहर है बहुत खतरनाक है। तो मनुष्य इससे लड़ रहा है और आई होप कि एक दिन मनुष्य जीत जाएगा और ये कोरोना वायरस हार जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है आजकल, लू चलती है दोस्तों। और लू में सभी लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग लोग जाते हैं, कहीं मार्केट जाएं या फिर शाम को जाते हैं। दोपहर को तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। बहुत ज़बरदस्त लू जो है वो है और होनी भी चाहिए। जून का महीना है। वैसे भी हम सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसी बीच में बातें आई थी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो शायद उससे जो कोरोना वायरस है वो मर सकता है। तो इसलिए हम सभी लोग गर्मी की और लू की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। देखते हैं, सी व्हाट हैपन्स। बरसात भी हो सकती है, कभी कभी बादल बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा जो आज आपके सामने आने का मकसद है उसमें एक ये भी है कि कहीं ना कहीं आप सभी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, पिछले काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर कुछ बातें हमें बताएं, सॉफ्ट स्किल्स पर कुछ बातें हमें बताएं, ग्रुप डिस्कशन पर कुछ बातें हमें बताएं, इंटरव्यू टिप्स हमें बताएं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के विषय में हमें बताएं, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, साउंड, एक्सप्रेशंस, अप्स एंड डाउन्स, नेचुरल लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के विषय में आप हमें बताएं। 10th तक की ग्रामर, 12th तक की ग्रामर, एकेडमिक कोर्स, इंग्लिश का बेसिक कोर्स, स्पोकन इंग्लिश,
बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आप सभी की तरफ से आ रही थी। लेकिन दोस्तों मैं इनको टालता आ रहा था। टालने का सिर्फ एक ही कारण था कि जिनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, जो मेरे महान गुरु हैं, जब वो ऑनलाइन क्लासेज नहीं दे रहे तो मैं उनसे पहले उनके आशीर्वाद के बिना ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दूं, इट डजंट सीम गुड, अच्छा नहीं लगता। तो आपकी डिमांड तो पिछले 2 सालों से आ रही है, लेकिन मैं इसको टालता गया। वैसे भी दोस्तों आई नो टीचिंग मेरा जॉब है, एक एकेडमिक टीचिंग और दूसरा स्पोकन टीचिंग। वैसे ही अलग नहीं होती हैं, वैसे देखा जाए तो ये एक ही है, एक लैंग्वेज है और वो है इंग्लिश। और इसकी दो शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हैं जिस पर मैं काम करता हूँ। एक एकेडमिक जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, और एक स्पोकन जो हम बोलचाल में यूज़ करते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दोनों को ही व्यक्ति यूज करता है, कोई इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सुविधा अनुसार इनको 2 तरीके से बांट लिया, एक एकेडमिक और दूसरा स्पोकन। तो है तो ये एक ही। तो दोस्तों मैं सन 2011 से 2011 से स्पोकन पर काम नहीं कर रहा। हालांकि वो बात अलग है कि सन 2003 से लेकर और सन 2011 हाफ तक करीब 7 या 8 साल तक मैंने स्पोकन पर काम किया। मैंने खुद ट्रेनिंग प्राप्त की बड़े बड़े विद्वानों से, और लोगों को मैंने ट्रेन किया। लोग सिलेक्ट हुए और बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचे भी। लेकिन सन 2011 से मैं एक्टिव टीचिंग नहीं कर रहा, मैं स्पोकन नहीं पढ़ा रहा, मैं इस पर काम भी नहीं कर रहा। बीच बीच में मुझे समय मिलता है तो मैं एकेडमिक 10th के 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ, और ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपकी तरफ से बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें स्पोकन का जो है, जो इंग्लिश बोलने का जो है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हमारा मन करता है कि हम इंग्लिश बोलें, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो ये दोस्तों की कई दिनों से मांग उठ रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको टालता गया। मैंने कहा नहीं, अभी मन नहीं करता, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन नहीं कर सकते हम। क्योंकि जब हमारे गुरु, हमारे महान गुरु जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, वो स्टार्ट नहीं कर रहे, तो मैं इतना बड़ा नहीं कि उनके आशीर्वाद या उनकी अनुमति से बिना मैं स्टार्ट कर दूं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 या उससे पहले लॉकडाउन 3, 2 और 1, तो लॉकडाउन में ये जो कोचिंग स्कूल्स बंद हुए हैं, और बंद होने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो लाइव आए हैं। जो भी साधन रहे हों ऑनलाइन के, फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तो लोग लाइव आए हैं। लाइव आकर लोगों ने लेसन दिए हैं, लोगों ने सेशन दिए हैं। हर मुद्दे पर लोग बाहर निकले, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, गैदरिंग कर नहीं सकते थे, भीड़ लगा नहीं सकते थे, स्कूल कोचिंग बंद थी। तो लोगों ने घर से ही, चाहे उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कम्युनिकेशन करने के लिए, या किसी पॉलिटिकल इश्यू पर, या किसी फेस्टिवल के बारे में, बहुत सारे लोग लाइव आए हैं। और बहुत अच्छा है, मतलब जो लोग कभी लाइव नहीं आए, जो लोग लाइव आना जानते नहीं, जो लोग हेजिटेशन महसूस करते थे लाइव आने में, लेकिन थैंक्स टू लॉकडाउन की वजह से वो लोग भी लाइव आना सीख गए। खैर हम तो पहले से ही आते हैं,
टचवुड नज़र ना लगे। तो दोस्तों, इसी लॉकडाउन के दौरान स्कूल में, कोचिंग्स में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में, बोर्ड में, सब जगह पर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी साधन हो। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो हमारे जो गुरु हैं, जिनसे मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, मेरे गुरुओं ने भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी। अभी रिसेंटली मैंने देखा मेरे गुरुओं ने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने क्लासेज स्टार्ट कर दी और मैंने उनकी क्लासेज को दोबारा से सुना, देखा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस। अब वक्त आ गया है, इट्स टाइम टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस। अब वक्त आ गया है कि मैं भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करूं। लेकिन कैसे? अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं की सहमति से, अपने गुरुओं की अनुमति से, कि जब उन्होंने स्टार्ट कर दी, अगर आज मैं उनके पास होता तो वो भी मुझसे कहते कि सर आप भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, उनसे इंस्पिरेशन लेकर, उनको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ इंग्लिश के बारे में या कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ बताऊँ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी टॉपिक को लेकर आऊँगा और मैं उसके विषय में बताऊँगा। नथिंग लाइक दैट। मैं जब भी आता हूँ, चाहे मैं लाइव आऊँ, चाहे मैं यूट्यूब पर आऊँ, रिकॉर्डेड वीडियो हो, मैं कभी तैयारी करके नहीं आता। आई नेवर प्रिपेयर फॉर इट। इट स्टैंड्स टू रीज़न कि जब आप तैयारी करके आते हैं तो चीज़ें नेचुरल नहीं होती, नेचुरल नहीं होती। एक रटी रटाई सी लैंग्वेज हो जाती है। अभी मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई मेरे सामने कोई बुक कुछ नहीं है, ऐसा कोई नोट्स कुछ नहीं है। मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ, विदाउट प्रिपरेशंस, बिना तैयारी के कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि मैं नेचुरल बोल रहा हूँ। नेचुरल, तो नेचुरल होना भी एक बहुत बड़ी कला है। इट्स एन आर्ट हाउ टू बी नेचुरल। और लैंग्वेज में हमें नेचुरल ही होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नेचुरल, अगर आप नेचुरल नहीं हैं तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सकते। एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि यदि आप नेचुरल नहीं हैं तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इस वजह से हमें नेचुरल होना होता है। और कैसे होना होता है, इसके लिए कुछ हमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बताएंगे, यही तो ऑनलाइन क्लासेज का एक पार्ट है, तो समय आने पर वो भी बताया जाएगा। अभी तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ बी रेडी, तैयार होइए। और आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, मैं आपको कोई पढ़ाने नहीं जा रहा। मैं तो सिंपल सी बातें करूँगा। और अगर मैं नेचुरल होकर सिंपल बातें करूँगा तो उसको सुनते सुनते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपकी वोकेबुलरी, वट एवर इट इज़, ग्रामर, एक्सेंट, अप्स एंड डाउन्स, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गौर से सुनिएगा, ध्यान लगाकर सुनिएगा। कोई ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए तोहफे तैयार करनी पड़े और बहुत कुछ जैसे युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, अपने आप सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं इंग्लिश बोलूं, और इंग्लिश बोलूंगा जैसे ही मैं साथ में हिंदी भी बोल दूंगा। एक तरफ से मैं इंग्लिश बोलूंगा और दूसरी तरफ से मैं हिंदी बोल दूंगा। तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें एक तरह से आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगी। वो चीज़ें सुनना
एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप सुनेंगे तो सुनते सुनते आप बोलेंगे भी। मैं आपको कोई किसी प्रकार का एक जिसे क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से कोई केमिस्ट्री टाइप या मैथमेटिक्स या कोई साइंटिफिक क्लास नहीं लेने जा रहा। तो भाषा की क्लास है, लैंग्वेज की क्लास है। भाषा में क्या है, भाषा में कैसे सीखते हैं। हमने हिंदी भाषा कैसे सीखी, कैसे सीखी? जैसे बड़े बोलते गए, आसपास के लोग बोलते गए, हम उनको सुनते गए और उनको सुनते सुनते हम भी बोलने लग गए। हाँ, हमने कोई कॉपी पे नोट्स नहीं बनाए या कोई लिखा नहीं। आसपास के माहौल के में चारों तरफ से हमने बचपन से रहे, हमने सुना और सुनते सुनते वो हमारी ज़ुबान पर आ गई। ऐसे ही दोस्तों, मैं तो आपसे सिंपल बातें करूँगा और इन सिंपल बातों को सुनते सुनते आप सीखने लग जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट किडिंग, आई मीन इट। मेरी बात का कोई अर्थ है। जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, यू वुड बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। और इंग्लिश में बहुत ऊंचे स्तर पर हम काम कर सकते हैं इफ़ यू कोऑपरेट मी। अगर आप मुझे कोऑपरेट करें, करना कुछ नहीं है, कोशिश करें कि ये जो मेरा YouTube चैनल है, अगर आप इसको सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वो क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबाना, वो जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर करिएगा। तो क्या आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो चैनल का एक तरह से नेटवर्क बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स आता है, आपके कमेंट्स आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेट करेंगे कि मैं आपके लिए बेस्ट लाऊं और आपको मैं बेस्ट दूं। इस वजह से दोस्तों मैं चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ, इट्स कम्युनिकेशन। और क्या है, संवाद कर रहा हूँ मैं आपसे, संवाद। तो अगर ये आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे अप्स एंड डाउन्स, मेरी नेचुरलिटी, मेरी वोकेबुलरी, व्हाटएवर इट इज़, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगें तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें और इसे सुने। और मैं अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, आज मेरे गुरु बहुत दूर दूर हैं, कोई कहीं पर बिजी है, कोई कहीं पर बिजी है, वहाँ पर अब शायद मैं भी जाऊँ तो संभव नहीं है। तो आप दो काम करें, या तो आप वहाँ जाएं, उनसे सीखें, मुझसे उनका एड्रेस लें और उनके पास जाकर सीखें, या आप मुझे एक माध्यम मान लें, मुझे आप उनका एक दूत मान लें और मुझे सुन लें आप। चीज़ें वही हैं। आई डू रिस्पेक्ट माई परसेप्टर्स। मैं अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उन्हें हमेशा याद करता हूँ। आई डू रिमेंबर दैम, आई डू मिस दैम। और मैं चाहूँगा, मैं एक बार फिर चाहूँगा कि मेरे गुरु अपने शिष्य पर आशीर्वाद बनाए रखें और आपके द्वारा जो बताई हुई चीज़ें हैं वो एकदम सही और सटीक, जो भी मुझे सुने उसके सीधा दिल में बैठ जाए, सीधा दिल में बैठ जाए। वो मुझे भूल जाएं, मेरा चेहरा भूल जाए, मेरा नाम भूल जाए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ वो सीखें उसे कभी ना भूलें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो चीज़ किसी को सिखा दो वो आपको भले ही भूल जाए, सबको भूल जाए, लेकिन जो चीज़ आपने सिखाई है, जो बात आपने सिखाई है, अगर वो उस बात को नहीं भूले, देन यू आर सक्सेसफुल। तब आपका काम, आपकी परफॉर्मेंस सफल हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स प्रूवन। ये इंग्लिश का बोला ना मैंने, इट्स प्रूवन। इसकी भी कोई ग्रामर होगी,
तो क्यों, तो सिचुएशन आई, मैंने बोल दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं 20 से 30 मिनट तक, करीब करीब आधे घंटे तक ही आपसे बातें किया करूँगा। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा और कोशिश करूँगा मैं रोज़ आपसे थोड़ी बातें कर सकूँ, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू एंड सो नाइस ऑफ यू। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।